फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हिंदी में ईमेल लेखन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में ईमेल लेखन के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट की दरकार पड़ती है। तो फॉर्मेट हम लोग इस तरह से कुछ बना लेंगे, जैसा मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है। आप लोग देखिए, इस तरह के बॉक्स बना लीजिएगा और इस तरह के 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर लेना आपको एग्जामिनेशन में। ओके, और वहाँ पे फ्रॉम, टू, डेट एंड सब्जेक्ट इस तरह से कॉलम बना करके लिख लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने फ्रॉम की बॉक्स बनाई है, उसके बाद टू की बॉक्स बनाई है, देन डेट एंड देन सब्जेक्ट। तो फ्रॉम में हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रॉम में हम लोग अपना जो ईमेल भेज रहे हैं उनका एड्रेस रहेगा। जैसे कि मैं ईमेल भेज रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस दिया है gyansrijanacademy@gmail.com। ओके, टू में उस पर्सन का ईमेल एड्रेस देंगे जिसे हम लोग भेज रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो या कंपनी हो या कोई भी फर्म का नाम हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखिए एक AK721@gmail.com दिया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ईमेल एड्रेस ही लिखना है, क्योंकि ये ईमेल पे ही पोस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट डेट हम वो लिखेंगे जिस दिन को हम लोग ईमेल लिख रहे हैं या भेज रहे हैं, उस दिन का हम लोग यहाँ पर डेट लिखेंगे। जैसे कि आज का डेट है 9 अगस्त 2021। नेक्स्ट, अब आती है बारी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट लिखा है विषय, किस विषय के बारे में यह पत्र लिखा जा रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में विषय लिखते हैं। ये ईमेल किस पर्पस से लिख रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस ईमेल को लिखने का। जैसे कि अगर हम इसे बधाई पत्र के अपने मित्र को बधाई देने के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मित्र को बधाई पत्र। अगर हम अपने प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो अवकाश पाने के लिए, तो अवकाश पाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। इस तरह से हम लोग यहाँ पर विषय लिख लेंगे। तो देखिए, जैसा यहाँ पर सब्जेक्ट पे मैंने बधाई पत्र लिख लिया है, तो मैं यहाँ पर ईमेल अपने मित्र को लिख रही हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट बारी आती है मैटर की। तो मैटर में हम यहाँ पर जिस तरह से पत्र लेखन में लिखते हैं, ठीक उसी तरह से भी यहाँ पर हम बधाई पत्र किसको दे रहे हैं? मित्र को दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रिय मित्र, या मित्र की जगह हम लोग यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, रमेश, गीता, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम ये ईमेल अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें लिखना होगा महोदय। वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? महोदय या। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं अनौपचारिक जब ईमेल लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। तो मित्र को हम लोग पत्र लिखते समय सबसे पहले लिखते हैं सप्रेम नमस्कार, मित्र तुम कैसे हो। उसी तरह हमें इस ईमेल में भी उसी तरह से लिखना है, प्रिय मित्र। मित्र का नाम देने के बाद प्रिय मित्र नाम दीजिए या ना दीजिए, आपकी मर्जी। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, फिर मित्र तुम कैसे हो, मुझे जान के खुशी हुई कि आपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास किया है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, और जब ये ईमेल ख़त्म हो तो अंत में तुम्हारा प्रिय मित्र जो भी आपका नाम है वो लिख सकते हैं अंत में, लास्ट में। और लास्ट में आपको ये 2 ऑप्शन इस तरह से बॉक्स बना के दे देना है, कैंसिल एंड सेंड। इस तरह से बॉक्स बना के लिख दीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं प्रधानाचार्य को। अगर हम लोग औपचारिक ईमेल लिखते हैं तो उसी तरह से लिखेंगे जैसे औपचारिक पत्र लिखते हैं। प्रधानाचार्य को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया प्रधानाचार्य को। तो प्रधानाचार्य को लिखते समय सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? महोदय या महोदया। फिर उसके बाद सविनय निवेदन है, इस तरह से हम लोग अपना ईमेल लिखे हूँ। और उसके बाद अंत में आपको यही लिखना है,
धन्यवाद भवदीप या आपका विश्वसनीय, जो भी आपका नाम रहे, इस तरह करके ईमेल को ख़त्म करना है और लास्ट में सेम यही ऑप्शन के साथ आपको बॉक्स बना के देना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जिस तरह से आप इंग्लिश की ईमेल लिखते हैं ठीक उसी को हिंदी वर्जन में लिखना है, उसी तरह की फॉर्मेट है, उसी तरह के सब कुछ बॉक्स बनाना है और इस तरह से आपका ईमेल कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी जो परीक्षा में जो ईमेल हिंदी ईमेल लेखन आती है उसमें बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट मैटर नहीं आता है। बहुत बधाई पत्र आता है या तो प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है, निवेदन लिखना है, इस मैटर पे आती है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी हिंदी में लेखन। ओके बच्चों, बाय बाय।